यहाँ पे सर्कल लिया मैंने, 0 एंटर, 1 एंटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मार दिया मैंने 0.25, ठीक है। वापस यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने, 0 एंटर। अब अपने को इसको जो डायमंड की हाइट होती है, ठीक है, जो डायमंड की हाइट होती है लगभग जो डायमंड होता है उसका 65 से लेकर 75% तक होता है, ठीक है। मतलब 65 से 75 उसकी हाइट टोटल। तो यहाँ पे जो मैं हाइट रख रहा हूँ अभी 75 के हिसाब से रख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 mm का 75% कितना होता है? पार्वती जी, 1 mm का 75%, ठीक है, 0.75 होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप कैलकुलेटर में गए, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर 1 mm 1 into, ठीक है, 75%, तो 75 डिवाइड बाई 100, 0.75। अगर आपको 1.2 का निकालना है तो आपने 1.2 इंटू, अगर 75% है 75 डिवाइड बाई 100, 0.9 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको 65% बोलता है तो यहाँ पे 1 इंटू 65 डिवाइड बाई 100, मतलब टोटल हाइट 0.65 होगी, समझे। अब मैं जो हाइट ले रहा हूँ यहाँ पे 75% ले रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल जो इधर ऑप्शन पा रहा है आपने फ्रंट में जाके इसको आप मूव करो कितना, 0.25, 2.5 0.25 फर्क है, ठीक है। इसको ऑप्शन मार दिया मैंने, सॉरी मूव कर दिया 0.25। अब इसका ठीक दोगुना, मतलब अगर 0.75 है 0.5 मैंने नीचे ले लिया और 0.25 ऊपर गया। हाँ मालिक यहाँ पॉइंट है, देखो यहाँ पॉइंट आ गया। तुम आज तक कभी फाइल ओपन किए सब देखी नहीं कभी आज तक, ठीक है। ये देखो इसको मूव किया मैंने 0.5, वीडियो बंद हो जाने तक फिर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी कर लिया 0.02, क्लियर इतना, ये समझा सबको। अब आपको सबको सिलेक्ट करना है, इसको लॉक मारना है। अब लॉक जब मार रहे हो तो आपको किसी किसी को यहाँ पे डोम आएगा, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, हुआ कुछ लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे लूज जब दूसरा ऑप्शन को सीधा क्लिक रहेगा तो आपका शेप इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल रखना है, नहीं सॉरी स्ट्रेट रखना है, ठीक है, कोई डाउट। अब यहाँ पे आप ओके कर दिए, ओके करने के बाद आप इसको कैप कर दिए, क्लियर है। अब यहाँ पर से मैंने 1 mm का डायमंड बना दिया, ठीक है। अब मुझे बनाना है 1.1 का, तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था आपको, आप यहाँ से कॉपी कर लो। और डायमंड का दूसरा तरीका भी है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से बन सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको ले लिया यहाँ पर पॉलीगॉन, इसको 0 एंटर, ठीक है। यहाँ पे इसका थोड़ा नंबरिंग बढ़ा लिया मैंने, नंबर जितना है 6 है, मैंने यहाँ पे 15 कर दिया। अब इसको 1 mm, ठीक है। ये क्या है, अपना रेडियस पकड़ता है, अपने डायमीटर लेना है तो मैं क्या करूँगा 50% ले लूँगा, मतलब 1 mm है तो 0.5 ले लिया, 0.5 लूँगा तो यहाँ से यहाँ तक 1 mm हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वापस सेलेक्ट किया, इसको ऑप्शन मार दिया मैंने कितना, बाकी जो पैरामीटर है वही रहेगा 0.25, वापस से पॉइंट ले लिया मैंने 0 इंटर, वापस को सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया मैंने 0.25, अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव किया मैंने 0.5, अब इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया 0.02, क्लियर। अब सबको सिलेक्ट करना है, ये लॉक मार देना है। तो आप लोगों ने मैट्रिक्स के डायमंड देखे
के रहेंगे, थोड़े से हल्के फुल्के मैच हो जाएंगे मैट्रिक्स के डायमंड से। जो यहाँ पे सीधा सा प्लेन लग रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लुक आ जाएगा। समझे? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो। अब यहाँ पर जो डायमंड है ये 1 mm का है, आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे ले लिया। अब अगर आपको 1.1 लेना है तो आपको हर टाइम पे क्या याद नहीं रहेगा कि कितना मूव करना है, कितना ऊपर कितना नीचे करना है। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, 3D स्केल ले लिया, यहाँ पर सेंटर ऑन कर लिया। अभी गलती से ऐसा नहीं करना है कि आप 0 एंटर कर दो। अगर आप 0 एंटर करोगे तो यहाँ से स्केल होगा और ये जो डायमंड है ये कहीं और जगह मूव हो जाएंगे। जैसे कि मान लो 0 एंटर 1 आपको जो चाहिए पहले वो टाइप करना है, आपको 1.1 करना है तो आपने 1.1 कर दिया, स्लैश यहाँ पर आपने 1 कर दिया, मतलब आपको चाहिए 1.1 स्लैश 1 एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, तो डायमंड क्या सेंटर से इधर मूव हो गया। समझे? तो आपको कभी डायमंड भी जैसे आप जब स्केल करोगे, ठीक है, तो आपको सेंटर पकड़ के करोगे, मतलब जो डायमंड है उसका सेंटर पकड़ना है आपको। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर 3D स्केल, वापस यहाँ पर 1.1/1 बराबर। अब यहाँ पर वापस को सिलेक्ट किया और वापस आगे गया मैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लिया मैंने। अब इसको मुझे 1.2 करना है, इसको 3D स्केल लिया। पार्वती क्या करना चाहिए मुझे? जो मुझे चाहिए पहले वो टाइप करना है। मुझे 1.3 चाहिए, 1.2 चाहिए, तो 1.2 स्लैश 1.1 बराबर। इसको कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे ले लिया। अब मुझे इसको 1 mm 1.1 1.2, अब मुझे 1.3 करना है। क्या करना पड़ेगा मुझे भाई? क्या करना पड़ेगा मुझे? वेरी गुड। ठीक है, अभी तक आप लोगों को 1D 2D 3D फर्क पता है? बताया था मैंने, सबको पता है? कोई बंदा ऐसा है? देखो 1D में क्या होता है, या तो लेंथ या तो वेट या तो हाइट, तीनों में से कोई एक ही बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, अगर 2D करते हो 2D में या तो लंबाई या तो चौड़ाई या लेंथ या वेट, तो कोई दो ही बढ़ेगा, उसमें हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई प्लस हाइट तीनों में फर्क पड़ेगा। क्लियर आप लोगों को? अब यहाँ पर मैंने 1 mm 1.1 1.2 1.3 इस तरह के डायमंड बना लिए। उसके अलावा आप लेयर में गया। ठीक है, अगर आप इस तरह के डायमंड बनाते हैं, बनाने के बाद अब आप कहीं ओरिएंट करेंगे। अभी मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको डायमंड पता चल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने जितना डायमंड यूज किया हुआ है तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। पता नहीं बात सबको? लेकिन राइनो में प्रॉब्लम होगा, आपको डायमंड समझ में नहीं आएगा कौन साइज कहाँ पर है, वो काउंट करने में भी दिक्कत। जैसे मैंने अभी यहीं पे अगर उठा के मैंने इसको कॉपी कर दिया इधर उधर, तो आपको बता नहीं पाओगे कि 1.1 का कौन सा है, 1.2 का कौन सा है। समझे? क्योंकि ये मिक्स हो गया सब। ऐसे का 100-200 डायमंड रहेंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा डायमंड कहाँ पर है। मेरे कुछ नाम है? हाँ? क्या हुआ? कितना बेच दिया? उसको बोलो उतना लेके जाए। बाकी क्या बोलूं उसको? कल देता हूँ, ये
ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, ऐसे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे आप कलर चेंज करते जाओगे अपना। ब्लू कलर कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे जाओ तो लेयर को रीनेम करके यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, जिससे आपको पता चले। जैसे लेयर में क्या होता है, जैसे कॉलेट हो गया, नीचे का बेजल हो गया, कुछ भी हर को कलर चेंज करके रखते हैं। कभी भी सिलेक्ट करना हो तो मैं वहाँ सिलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, मेटल का भी कलर अलग रखेंगे, सपोर्ट कलर अलग रखेंगे, लिंकिंग कलर अलग रखेंगे, क्योंकि मुझे खाली लिंकिंग को चेंजेस करना है तो मैं लिंकिंग चेंजेस कर सकूँ। इसके लिए उसका भी कलर चेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर गया, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर पे क्लिक कर दिया, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, जिससे क्या होगा, एक कलर का चेंज होगा इसका। और यहाँ पर इस पे F2 से रीनेम होता है। यहाँ पर F2 किया मैंने और यहाँ पर टाइप कर दिया 1.0 mm। ठीक है, अब यहाँ पर गया, यहाँ पे 1.10 mm, जिससे क्या होगा, अपने को पता चल जाएगा। अभी कलर देख के आगे भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सीरियल वाइज डायमंड तो बिठाओगे नहीं, कहीं पर 1 mm बिठाओगे, कहीं 1.4 कर दोगे, कहीं 1.5 कर दोगे, कहीं 2 mm हो गया, 2.5 mm हो गया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज डायमंड बैठेगा, 1 mm बैठा, फिर 1.1 बैठा, फिर 1.2 बैठा, 1.3 बैठा, ऐसा बैठेगा नहीं, हर जगह चेंज होते रहेगा। तो आप इस तरीके से फिलहाल रीनेम करके 1.1, 1.20 mm, 1.30 mm, समझे। इस तरीके से आप लेयर, जैसे आप सपोर्ट डाल रहे हैं तो आप रीनेम करके सपोर्ट डाल देंगे, लिंकिंग डाल रहे हैं तो F2 प्रेस करके आप लिंकिंग प्रेस टाइप कर दिए, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, ये 1.1 का है, यहाँ पर राइट क्लिक किया, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, 1.2 को चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, इसको क्लिक कर लिया, यहाँ पे 1.3 पे चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, सब अलग अलग चेंज कर लिया मैंने। वहाँ पे रिंग चालू है क्या? आज रिंग चालू कराया था मैंने। हाँ, तो चालू नहीं, धीरे से क्या, धीरे से क्या, धीरे से पूछो ना कितना चालू है एक बार। बाकी पीडीएफ उसको कैट टीम में होना, तो कैट टीम में होना, कैट टीम में उसको ललित को नंबर ललित का, ललित को भेज दो या विनोद को भेज दो ना, या नीचे भाई भाई से बोल दो कैट टीम से उसको ललित को भेज दें फाइल कैट टीम का। और उसमें कुछ रनिंग करके लिखा हुआ है, कुछ डन करके लिखा हुआ है, जो डन करके लिखा हुआ है हो गया है, रनिंग वाला चल रहा है, जो उसमें नहीं सिलेक्ट है, जो कुछ लिखा हुआ नहीं वही चालू करना है, और नीचे साइड से स्टार्ट करें बनाने के लिए। ठीक है, वो कैट टीम वाला भेज दो पहले उसको फाइल ललित को। ठीक है, इतना कलर चेंज कर लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके मैं कहीं पे यूज कर लेता हूँ, 10 डायमंड, 5 डायमंड, मान लो आपने यूज कर लिया। अगर आपने कलर करके रखा रहेगा, ठीक है, आपको काउंट करना रहेगा, तो आप जाके डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे कलर पे, यहाँ सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं 6 पॉली सरफेस, मतलब 6 डायमंड है, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 डायमंड को लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या तो फिर यहाँ पर यहाँ से लॉक कर सकते हैं, तो 6 डायमंड यहाँ से लॉक कर दिया, बाकी सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, ये नहीं सिलेक्ट होगा, ये लॉक हो गया। यहाँ से भी लॉक करने का ऑप्शन होता है और हाइड करने का भी ऑप्शन होता है, यहाँ से हाइड कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, समझे। कोई डाउट आप लोगों को? यहाँ से कलर चेंज करने से क्या फायदा हुआ कि आप कहीं पे भी अगर काउंटिंग वगैरह करना रहेगा तो आप इजी तरीके से कर सकते हो, समझे। तो आप ऐसे हर कलर, अब इसका कलर अलग अलग क्यों किया पता चला आपको? चलो, यहाँ पे लॉक है, इसको लॉक हटाया पहले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, डायमंड के बाद अब जाके फ्रॉम बनाना है।
ठीक है। अब ये प्रॉन्ग कैसे बनाओगे? आपको 1 mm डायमंड के मैंने बोला है 0.4 का प्रॉन्ग लेने के लिए, तो आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया 0.4 का, इसको आपने एक्सट्रूड कर दिया 0.7, ठीक है। इसको फिलेट मार दिया आपने 0.15, 0.2 मारूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें? क्या फर्क पड़ेगा भाई? क्यों पड़ेगा? अपना जो फिलेट होता है, यहाँ पे अगर राउंड डायमंड है तो उसमें 50% से कम होना चाहिए। जैसे कि अगर 4.4 का 50% 0.2 होता है, तो 0.2 से कम होना चाहिए। तो 0.2 से कम मैंने फिलेट मारा 0.19 करूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा मेटल बचना चाहिए, तब जाके प्लेट होगा, ठीक है। उसके अलावा अब प्लेट और चैम्पर में दो चीजें समझो आप, प्लेट और चैम्पर। जैसे यहाँ प्लेट मारना है, अब यहाँ से यहाँ तक मैं काउंट किया, यहाँ से यहाँ तक कितना है, लगभग 1 mm, 1.1। तो मैं अगर 1 तक चैम्पर मारूंगा तो हो जाएगा। चैम्पर मारा मैंने 1 इंटर, यहाँ पे हल्का सा बच रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, वापस 1.1 मार दिया, यहाँ पे इतना मीटर बच रहा है। लेकिन अगर लिमिट आएगा, जब मीटर क्रॉस हो जाएगा तो फट जाएगा। अगर मैं आपको दोनों साइड बोल दूंगा तो आपको 50% से कम मारना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 1.1 का 50% होता है 1.12 है, 1.112। तो आप क्या करेंगे, 0.5 प्लस 0.5, 0.55 इंटर, प्लेट मार दिया 0.55, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब दोनों साइड हो जाएगा, यहाँ पे हल्का मीटर बचेगा। और जिस टाइम इसका मिडल का लिमिट खत्म हो जाएगा वैसे वो फट जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने 0.7 हाइट रखने का रीजन था क्योंकि यहाँ पे 0.1 ड्रॉप होगा। इसको मूव करोगे आप 0.05 या 0.1 ड्रॉप करने के बारे में आपको बताया मैंने। ये 0.1 ड्रॉप हो गया तो ऊपर जो मिडल की हाइट बची 0.6 बची। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर आप सिलेक्ट किए, इसको आप ऑफसेट कर लिए 0.1, या तो 0.05। अब यहाँ पर ऑफसेट क्यों मारते हैं, बाहर भी 0.05। अब इसको ऑफसेट मारने का रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको भी विजिबल कर लिया यहाँ पर। क्लियर है? अब यहाँ पर भी आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे लेयर पे जाओगे, लेयर पे क्लिक किए, न्यू लेयर। अब यहाँ पे डाल दोगे प्रॉन्ग, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉन्ग का जो भी कलर देना है आपने कलर दे दिया, यहाँ पर ओके कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके आपको राइट क्लिक करना है, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर करना है। अब मेरा प्रॉन्ग रेडी हो गया। ठीक है, वापस से पिकअप प्रॉन्ग बता दूं मैं, वापस से देख लो एक बार। तो बोला करो, तुम लोगों को आवाज ही नहीं आती। 0.4 इंटर, इसको एक्सट्रूड कितना करना है, 0.7। उसके बाद इसको फ्लेट मार दिया, कितना 0.19 कर दिया, 50% से कम। अब मैंने इसको क्या किया, नीचे मूव कर दिया, कितना 0.1। अब इसको सेलेक्ट करना है, आपको दोनों साइड ऑप्शन मार देना है, बहुत साइड यहां से कर दो, ठीक है 0.05। अब यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है मुझे, सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रॉन्ग है, राइट क्लिक करके चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर दिया। ये क्लियर है, हो गया। अब यहाँ पे विजिबल करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करके विजिबल कर लिया, डायमंड बनाने आ गया, प्रॉन्ग बनाने आ गया। क्लियर है? अब आपको कटर बनाना पड़ेगा। कटर का तरीका ये होता है कि आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया बहुत साइड, यहाँ पे लगभग जो टिक होता है डायमंड का उससे थोड़ा सा नीचे, या तो आप बहुत साइड बंद कर दो क्योंकि
क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगा ऊपर तक, तो मैंने बोथ साइड नो कर दिया। अब इसको नीचे क्लिक कर दिया हल्का सा, और इसी मेटल को हल्का सा आपने इसको ऊपर मूव कर दिया। अब मूव करने के बाद यहाँ पर नीचे फ्लेट कर दिया 0.2 का। या तो जो मैट्रिक्स में कटर आप देखे हो, आपको मैट्रिक्स के हिसाब से कटर बनाना है तो उसका तरीका ये होता है, आप यहाँ पे लाइन ले लिए, आप यहाँ पर क्लिक कर लिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक क्लिक कर लिया आपने। उसके बाद हल्का स्लांट कर दिया इस तरीके से मैंने। अब यहाँ से मैंने नीचे ले लिया इसको। अब उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ता है, इसको मैंने गैपिंग ले लिया। डायमंड टू डायमंड गैपिंग के लिए मैंने 0.15 का ऑप्शन मार दिया। अभी फिलहाल एक ही डायमंड रखता हूँ, बाकी हाइड कर देता हूँ। इसको मैंने क्यों ऑप्शन मारा मैंने, क्योंकि डायमंड टू डायमंड गैपिंग जानने के लिए। अब वो डायमंड डायमंड गैपिंग कैसे मालूम पड़ेगा, जब मैं ओरिएंट करूंगा तब आपको मालूम पड़ेगा। क्लियर इतना। अब मैंने क्या किया, इसको ऑप्शन मारा कितना, 0.15। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैंने आपको बताया है कि डायमंड कभी भी सरफेस जो है सरफेस से ऊपर बैठेगा, 0.1 से 0.15 के आसपास, बताया सबको। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया 0.15। क्लियर है। फोटो नीचे से भी स्टार्ट हो गए, आपस भाई भी कर दिया है। सभी स्टार्ट है, सात हो गया। हो गया। एक बैंगल शेडिंग हुआ है, एक बैंगल शेडिंग हो गया। बैंगल कहाँ से हुआ, बैंगल आकाश भाई के एक सबसे नीचे में देखो बैंगल है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अपना जो उसका फैब वाला है ना, फैब का जो मैंने भेजा था तो डिजाइन, तो थोड़ा भेजो, उसको कैक्टिव में डाला हुआ है, क्या बोलो भेजो ललित को। मेरे को फैब का 2 डिजाइन डाला था ना मैंने ग्रुप में भी, थोड़ा दीपक के नया क्लाइंट है, बाकी इस वाला पियर वाला शेप वाला बड़ा बड़ा ये नहीं है, वो भेजो ना उसको ललित को, वो बनाने को। अब इसको मैंने मूव कर दिया नीचे साइड में। क्लियर है। अब इसको ग्रुप कर दिया, और यहाँ से अब कटर बनाना है मुझे। मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन ले लिया यहाँ तक, यहाँ से मैंने स्लांट कर दिया इस तरीके से। हाँ ये दोनों हाँ हाँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक कटर मैंने इस तरीके से बनाया था। अब दूसरा कटर मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से जो मैट्रिक्स से कटर बनाते हो आप, ये उस टाइप के कटर बन जाएंगे। मैट्रिक्स में इसी टाइप कटर थे, तो जो मैट्रिक्स कटर है वो आप इस तरीके से बना सकते हो। समझे, कोई डाउट आप लोगों को। अब यहाँ पे कटर का भी नाम डाल दिया, यहाँ पे न्यू लेयर। कटर एक और बार बनाइए, इसको लॉक मार दिया। नहीं नहीं, बस एक बार हो गया तो हो गया। अब नहीं बस भाई, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना के दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है। फिर भी तुम ऐसा करोगे तो क्या चलेगा। अच्छा लगता है क्या ऐसा बार बार मतलब तुमको परेशान करना। देखो एक बार, अब जैसे एक कटर मैंने इस तरीके से, सिंपल कटर है, मैंने क्या किया, सेंटर वाले पार्ट को एक्सट्रूड कर दिया, नीचे तक ले लिया और फ्लेट मार दिया। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जब यहाँ पे कर्व मैंने नीचे क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि मैं डायमंड ऊपर बिठाने हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ले लिया, यहाँ से एक लाइन लिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक वापस से स्लांट कर दिया हल्का सा यहाँ से इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ से आप इस तरीके से नीचे ले लोगे। कोई डाउट है इसमें। ये कभी भी ये जो कट है यहाँ पे, यहाँ जो लाइन से ऊपर ही होना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब इसे हल्का स्लांट किया, क्योंकि डायमंड यहाँ पे आकर रुकेगा। अब मैं सबको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेक्शन को, और स्वीप पॉइंट मार दिया। स्वीप पॉइंट मारने में ऐसा मेटल बन जाएगा, इसको कैप कर दिया। कटर कलर चेंज करना है, सिलेक्ट किए, यहाँ पे राइट क्लिक, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर दिए, कटर मालूम पड़ गया। कोई डाउट है किसी को भाई इसमें। एक कटर बन जाएंगे, सुरांग बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। इसमें से तीनों में से मैं वापस कौन सा
क्या करना है, कितना करना है, 0.7। अब क्या करना है, कितना, ठीक है। अब क्या करना है, फिर क्या करूँ अभी, पॉइंट, उसके बाद इसको अंदर भी ऑप्शन मारना है तो आप 0.0 मारोगे, 0.05। अब ये ऑप्शन क्यों मार रहे हो, इसके बारे में जब आप ये समझ जाओगे तब मैं बताऊंगा आपको। पहले आपको प्रॉन्ग बनाने ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब इसका कलर चेंज करना प्रॉन्ग का, तो मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, चेंज ऑटो क्लियर कर दिया, ग्रुप कर दिया, समझे। यहाँ पे डायमंड प्रॉन्ग कटर भी हो गया। कटर फिर भी से एक बार देख लो आप, कटर कैसे बनाओगे आप, जहां पर ये लाइन क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे लिया, यहाँ ऊपर से, अब आपको पता चलेगा, आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से क्लिक करोगे, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑन कर लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, देख रहे हैं आपको, इससे आपको यहाँ पे बाजू से करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लाइन ले लिए, क्रॉस हेयर से चेक कर लोगे, बराबर, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे चले गए कुछ इस लाइन के ऊपर, जो मैंने सर्कल मूव किया नीचे 0.1 या 0.15, उसके बाजू में जाके आप क्लिक कर दोगे। अब उसके अलावा यहाँ पे स्लांट कर दिए, उसके अलावा यहाँ पर ये हल्का सा, अभी कोई कटर ऐसा स्लांट भी होता है, कोई कटर सीधा भी होता है, तो आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा करो, बराबर। अब यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने इसको, इसको सेलेक्ट किया, इसको स्वीप पॉइंट मार दिया, स्वीप पॉइंट सबको पता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, इसको कैप मार दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने फिलेट मार सकता हूँ, नहीं तो मेरी मर्जी, राउंड हो जाएगा। सेलेक्ट किया इसको, यहाँ पे क्लिक किया, कटर, चेंज ऑटो क्लियर, क्लियर इतना। आपको डायमंड, कटर, प्रॉन्ग तीनों बनाने आ गया। तो मैं आगे बढ़ूं, आप इतना समझ गए हो, देखो इतना समझ गए तो ही आगे बढ़ो, आपकी कैपेसिटी है ना इतना कैप्चर करने की, ठीक है। अब देखो, जैसे मुझे डायमंड अभी बिठाना है और प्रॉन्ग बिठाना है, मैंने एक मेटल बना लिया यहाँ पे 1 mm डायमंड के हिसाब से, मैंने बोला था 0 इंटर 1.4 बोला था मैंने। यहाँ पे लेंथ मैंने मान लो 5 mm डाल दिया, और हाइट मैंने 1 mm डाल दिया, एक पट्टी बना लिया मैंने मेटल का। वापस यहाँ पे डुप्लीकेट ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, यहाँ पर 0.2 इंटर, वापस ये आपको मैट्रिक्स से बताया गया है, रैपिंग वगैरह, इसका ट्विन को ले लिया आपने, इसका ट्विन को ले लिया आपने, क्लियर इतना। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ओरिएंट ऑन सरफेस, आपको ओरिएंट ऑन सरफेस यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए, और यहाँ पर आप सेंटर भी इस सर्कल का पकड़ेंगे, जो आउटर सर्कल। अगर आप गलती से यहाँ का सेंटर पकड़ लिए, देखो अगर गलती से आपने ऊपर का सेंटर पकड़ लिया और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आपका डायमंड भी उसी हिसाब से, डायमंड कहाँ पे आ गया, नियर ऑन किया, यहाँ पर क्लिक हो गया, मतलब डायमंड का टेबल और सरफेस एक लेवल पे हो जाएगा, तो ये आपका फ्लैश कटिंग हो जाएगा, समझे।
ओरिएंट ऑन सरफेस। आपको इसका सेंटर नीचे वाले का पकड़ना है, यहाँ सेंटर ऑन कर लीजिए, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पर बाहर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर क्लिक किए, ओके कर दिए, नियर ऑन कर लिए। अब यहाँ पर इस तरीके से कॉपी यस, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब दो डायमंड के बीच की गैपिंग यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन मारा हुआ है 0.15 का, तो ये सर्कल आप देख रहे हैं उस तरीके से आपको दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। ये गैपिंग मापने के लिए मैंने ऐसा किया है। आप गलती से अगर ऐसा कर दोगे, यहाँ पे क्लिक कर दिए, जैसे मैंने बोला आपको जो गलती ऐसा भी करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे क्लिक किए तो इसका गैपिंग डबल हो जाएगा। यहाँ से अगर माप लोगे फिर 0.3 हो गया। अगर इसकी गैपिंग आप इस तरीके से यहाँ पे रखोगे, जैसे इसका सर्कल यहाँ पे टच हो गया, इसका सर्कल यहाँ टच हो गया, तो जाके गैपिंग प्रॉपर आएगी 0.15। समझे? तो आप कभी भी जब ओरिएंट करोगे, यहाँ पर सिलेक्ट किए, ट्रांसफॉर्म में गए, ओरिएंट ऑन सरफेस ले लिए, आपने सेंटर ऑन कर लिया, अब बाहर क्लिक कर दिया, अब आप यहाँ पर गए, ओके कर दिए, नियर ऑन कर लीजिए, यहाँ पे सेंटर, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अभी गैपिंग क्यों ले रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा आपको? हाँ, ये कैसे बिठाना सबको समझा? कोई बंदा ऐसा इसको डाउट हो, कुछ मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नितिन बाबू, कोई डाउट है? अजीत जी, हाँ, डायमंड ओरिएंट हो जाएगा सबसे। कैसे ओरिएंट करोगे बताओ, तालिबानी वाले भाई? अब तालिबान से हो ना, कैसे करोगे? क्या कमांड यूज किया मैंने? आपको मेटल के ऊपर डायमंड बिठाना है, तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे कि मेटल के ऊपर डायमंड बैठ जाएगा? हाँ? हाँ? उसके बाद हाँ? नितिन बाबू आप बताओ। करण, ओरिएंट ऑन सरफेस कमांड लेंगे। कमांड का पूरा नाम लो। ओरिएंट में कई सारे हैं। काजल, तुम बताओ। समझ गए ना आप लोग? कमांड कहाँ पे है? ट्रांसफॉर्म में जाओगे, ओरिएंट ऑन सरफेस ये कमांड है। खाली ओरिएंट बोलोगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ओरिएंट का 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ऑन को है, ठीक है, इतने ऑप्शन है। आपको ओरिएंट ऑन सरफेस यूज करना है। इतना क्लियर आपको? आगे बढ़ूं मैं भी। आपने डायमंड प्लेस कर दिया इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किए, ट्रांसफॉर्म में गए, ओरिएंट ऑन सरफेस, वापस सेंटर ऑन कर लिए, यहाँ पे सेंटर, अब बाहर क्लिक कर दिए। आप जब भी सेंटर पकड़ेंगे, मैंने इसको बाहर ऑप्शन लेने का रीजन मेरा ये है कि जब मैं ओरिएंट करूंगा तो उस लेवल पे डायमंड बैठे। अगर आप जल्दी से गलती से ए सेंटर पकड़ लिए, पहली बात तो इतना लाइन दिख रहा है, इसको विजुअल करो। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको विजुअल कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे को सब चले गए। अब आप सिलेक्ट किए इसको ओरिएंट ऑन सरफेस। अब गलती से मान लो आपका एक कर्व सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक कर लिए। अब मेरा ये जो कर्व था, ये सर्कल था, ये सिलेक्ट हो गया है। अब मैं गया ओरिएंट करने के लिए, यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो क्या हो गया, इतना नीचे डायमंड बैठ जाएगा, मतलब मेटल के अंदर इतना चला गया। तो इसके लिए ऐसे कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने ऑप्शन मारा है बाहर साइड में कि मुझे सेंटर पकड़ने में इजी हो। और आप कभी भी सेंटर जब पकड़ोगे, ट्रांसफॉर्म में गया,
यहाँ पे ओरिएंट ऑन सरफेस, आप जब भी सेंटर पकड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आउटर सर, यहाँ पे गलती से यहाँ पे लाके नहीं रखोगे, क्योंकि आप कुछ लोगों को क्या होता है, वो सोचते हैं सेंटर तो यही है, तो अपना जो कर्सर है या जो एरो है यहाँ पे लाके रख देते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आपको जिसका सेंटर पकड़ना है, आपको उस सर्कल के आजू बाजू ही कर्सर रखना है अपना, बराबर। अजीत जी मैंने क्या बोला अभी आपको, क्या बताया मैंने अभी? इतना जोर से बोलो, मेरे वीडियो में आवाज आनी चाहिए यहाँ तक कि अजीत जी बोल रहे कुछ, बोलो और सुनो नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका आउटर पकड़े, सेंटर पे क्लिक किए, बाहर क्लिक कर दिए। अब मैंने अंदर का ऑप्शन क्यों मारा है, उसका रीजन ये है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, ओके आ गया, ठीक है। अब मैं वायर फ्रेम कर लिया। अब यहाँ पर जो मैं अंदर ऑप्शन मारा था, ठीक है, वो मैंने दोनों, आपको पिंक लाइन दिख रही है डायमंड की, और अंदर का जो 0.05 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, दोनों को जो इनर वाले सर्कल दोनों को यहाँ पे क्लिक कर दोगे इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक कर दिए, फिर वापस गए, यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर वापस गए यहाँ पर, अब यहाँ पर जाके वापस यहाँ पर click कर दिया। समझे? अब यहाँ पे डायमंड यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे 0.05 मतलब यहाँ पे लॉकिंग, यहाँ पे लॉकिंग, दोनों जगह लॉकिंग जो है ये प्रॉपर होगी, मतलब 0.05 इधर भी 0.05 इधर भी, तो जो आपको कंफ्यूजन होता है कहीं पे लॉकिंग ज्यादा कहीं पे कम, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या बोला मैंने अभी? यहाँ पे जो डायमंड लॉकिंग, लॉकिंग सब कुछ, लॉकिंग पता है, किसको नहीं पता है लॉकिंग क्या होता है? क्या होता है मैडम? अरे जल्दी बोलो भाई। ये देखो लॉकिंग, ये जो मेटल है, जो प्रॉन्ग के जो ऊपर टच हो रहे हैं, मतलब जितना ऊपर हो उसको लॉकिंग बोलेंगे। यहाँ तक से यहाँ तक मापना है तो आप इस तरीके से 0.05 लॉकिंग माप सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से प्रॉन्ग बिठा दोगे, डायमंड और प्रॉन्ग समझ में आ गए आपको? समझे कि नहीं समझे? अब आप बारी बारी से ओरिएंट कर लोगे, सिलेक्ट किया, ट्रांसफर में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, सेंटर ऑन कर लिया, यहाँ पर सेंटर क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, वापस गया, यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया। यहाँ पे क्लिक कर दिया, कॉपी, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे गया, यहाँ पे दोनों साइड से टच होने चाहिए, अंदर के 0.05 वाले, यहाँ पे क्लिक, समझे? यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको मिरर मार दिया मैंने इस तरीके से। यहाँ पर आप ओरिएंट कर लोगे, मैं मिरर मार देता हूँ फिलहाल। यहाँ मीटर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इससे मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया, इसको 1D स्केल कर दिया, रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, जिसकी वजह से 1D मार रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मैंने रिकॉर्ड हिस्ट्री बंद कर दिया, थोड़े टाइम के लिए इसको 1D स्केल कर लिया,
डायमंड बैठ गए, प्रॉन्ग बैठ गए। इतना क्लियर आपको? क्लियर भाई लोग? ठीक है। अब आप क्या करें, उसे सिलेक्ट किए। अब ये जो कटर है, ठीक है, कटर को रिमूव फ्रॉम ग्रुप कर लो, मतलब आप ग्रुप से निकाल लो इसको। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट किए, सेलेक्ट, सेलेक्ट, यहाँ पे ग्रुप कर दिया। वापस सेलेक्ट किया, वापस ब्लू प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या, इस तरीके से मैंने ग्रुप कर लिया, हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर दिया। यहाँ पे स्लांट रखने का रीजन ये था, हल्का सा ऊपर इसलिए रहेगा क्योंकि कट से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, समझे? और यहाँ पे स्लांट रखने का रीजन ये है कि यहाँ पे कट मारोगे तो हल्का स्लांट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये सेटिंग हो गया आपका प्लेटफॉर्म। तुम नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूँगा, मैं भी चुप बैठता हूँ। अरे भाई समझे हाँ या ना, या कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, समझ में आ गया? घर जाओ तो समझ में आ गया। तो डाउट है तो वापस पूछो इसमें, जब तक खुद से करोगे ना समझ में आएगा नहीं। सर ये डायमंड कर्व पे ओरिएंट कर सकते हाँ, हैं, कर्व पे ओरिएंट। तो आपको ओरिएंट और कर्व करना पड़ेगा। अभी आपने ओरिएंट और सरफेस किया हुआ है, हाँ, तो आपको ओरिएंट और कर्व करना पड़ेगा। तो उसमें गैपिंग कैसे करेंगे? लेकिन तो अपने को तो मेटल के, अगर डायमंड तो बिठा रहे हो तो अपने को तो डायमंड बैटरी मेटल ही चाहिए, तो करके क्या करोगे? जैसे मान लो आपने एक लाइन ले लिया, तो गैपिंग भी वैसे बिठाओगे जैसे कब है। सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन को सेंटर ऑन कर लिया इसका, क्लिक किया, अभी कर्व पे क्लिक कर दिया, कॉपी यस, अभी उल्टा आ रहा है, फ्लिप कर लो इसको। हाँ, उल्टा तो है।
इसलिए इसका अलाइनमेंट जो है ना यहाँ से, ठीक है, वो इस एंगल में है। मतलब अगर मैं इसको सेलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ से बिठा रहा हूँ, ओरिएंट ऑन को किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये प्रॉपर आएगा। ठीक है, अगर मैं इस साइड से बिठा रहा हूँ तो जो विपरीत दिशा, मतलब इससे कर्व का जो एंगल है या जो सरफेस होता है उसका भी अलाइनमेंट होता है। ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस का भी अलाइनमेंट है। यहाँ पे आप चेक करोगे इसका एंगल, अगर इसको फ्लिप कर दोगे नीचे हो गया, तो वैसे इस कर्व का भी अलाइनमेंट होता है। अब यहाँ पे आके चेक किया मैंने तो कर्व का अलाइनमेंट इस एंगल में है। तो जो स्टार्ट करोगे आप यहाँ से करोगे, अब यहाँ से मैं कर रहा था तो उल्टा हो जा रहा था, वो फ्लिप हो जा रहा है। ठीक है,